कहानी की शुरुआत प्रोफेसर बॉम्ब से होती है, जो जंगल में न दिखने वाले सूक्ष्म लोगों पर रिसर्च कर रहे हैं। तभी उन्हें आसमान से एक छोटी चिड़िया गिरती हुई दिखती है। जब वह उसे हाथ में पकड़ते हैं तो चिड़िया पर लगे छोटे लगाम और कलाकारी को देखकर दंग रह जाते हैं। वहीं दूसरी ओर एक अजीब और डरावना जीव बोगन कौवे पर सवार होकर नोड नाम के एक छोटे इंसान को मारने की कोशिश कर रहा होता है। नोड उससे बचने का पूरा प्रयास करता है। तभी वहां उनका लीडर रोनिन आता है। वह जीव नोड को पकड़कर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन रोनिन ऊपर से उस पर कूदकर उसे नीचे गिरा देता है और नोड को बचाकर अपने शहर मून हेवन ले जाने की बात करता है। वह अजीब जीव अनियंत्रित होकर एक कार से टकराकर मर जाता है। उसी कार में मैरी नाम की लड़की है, जो कई वर्षों बाद अपने पिता प्रोफेसर बॉम्ब से मिलने उनके घर पहुंचती है। बाहर से आवाज लगाने पर जब कोई जवाब नहीं मिलता तो वह घर के अंदर जाती है, जहां उसे कीड़ों की हड्डियां और अजीब रिसर्च के नमूने दिखते हैं। तभी उसकी मुलाकात अपने पिता से होती है, जो अपनी खोज और काम में पूरी तरह डूबे हुए होते हैं। प्रोफेसर बॉम्ब के पास ओजी नाम का एक पालतू कुत्ता है, जिसकी एक आंख और एक पैर नहीं है। प्रोफेसर अपनी बेटी मैरी को उसका कमरा दिखाने ले जाते हैं, लेकिन तभी उनके ट्रैकर में हलचल होती है। वह उत्साह में मैरी से कहते हैं, आज का दिन मेरे लिए बहुत खास है, और तुरंत वहां से निकल जाते हैं। वह जंगल में जगह जगह लगाए गए कैमरों की फुटेज के जरिए उन छोटे जीवों को खोजने में जुट जाते हैं। वहीं जंगल के भीतर रोनिन अपने सैनिकों के साथ मून हेवन शहर में रानी तारा के पास पहुंचता है। वह रानी को सचेत करता है कि दुश्मन बोगन्स सीमा के भीतर घुस आए हैं और उन्हें आज के महत्वपूर्ण दिन पर रोकना ही होगा। दरअसल आज रानी के लिए एक नई कली चुनने का दिन है, जो आगे चलकर उनकी उत्तराधिकारी बनेगी। रानी के पास प्रकृति को नियंत्रित करने की जादुई शक्ति है, जिससे वह पूरे जंगल को जीवित और हरा भरा रखती है। दूसरी ओर बोगन्स के राजा मंड्रेक का बेटा डैगन अपने पिता के पास लौटता है और जानकारी देता है कि उसने उस गुप्त स्थान का पता लगा लिया है, जहां आज कली चुनने का उत्सव होने वाला है। मंड्रेक को जंगल की हरियाली से नफरत है और वह उसे एक कब्रिस्तान की तरह सड़ा हुआ बनाना चाहता है, ताकि वह वहां राज कर सके। वह अपनी विनाशकारी शक्तियों से पेड़ों को सुखा देता है और अपनी योजना बताता है कि अगर रानी बिना वारिस कली चुने मर गई तो जंगल का संतुलन बिगड़ जाएगा और बोगन्स का अंधेरा पूरे साम्राज्य पर छा जाएगा। लीफमैन के ठिकाने पर नोड पहुंचता है, जहां रोनिन उसे वापस टीम में शामिल होने और अपनी जिम्मेदारी समझने को कहता है, लेकिन नोड विद्रोही स्वभाव दिखाते हुए कहता है कि वह अब बड़ा हो चुका है, उसे किसी की बंदिशों में नहीं रहना। यह कहकर वह वहां से चला जाता है। इसके बाद रोनिन अपनी सेना को पक्षियों पर सवार होकर उड़ान भरने का आदेश देता है, ताकि वे रानी की सुरक्षा कर सकें, जो अपने रथ में सवार होकर कली चुनने के उत्सव की ओर बढ़ रही है। दूसरी तरफ मैरी अपने पिता प्रोफेसर बॉम्ब को ढूंढते हुए घर से बाहर आती है और उन्हें एक पेड़ पर कैमरा लगाते हुए पाती है। प्रोफेसर उसे बताते हैं कि उन्होंने पूरे